हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि सिटिंग अरेंजमेंट से है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा जो स्ट्रेटजी है सोल्व करने की वही है, सबसे पहले कंडीशंस को लिखते चले जाएंगे और उसके बाद सोल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखता हूँ कंडीशंस। पहली eight friend A B C D E F G and H participated in a play where all the students are sitting around a circular table facing center and were tagged with different number of 8 to 1 to 8. C was tagged with number 5. C was tagged with number 5. And second and was sitting third to the right of person with tag 3. जिसके पास tag 3 है उसके राइट में बैठा हुआ was sitting third to the right of person with C was tagged with number 5 and was sitting to the right and was sitting to the right of the person with 3. हाँ, C5 ये हो गई हमारी। यहाँ तक क्वेश्चन पूरा हो गया है ना। C was tagged with number 5 and was sitting right to sitting and was sitting third to the right of the person with tag 3। ठीक है। G was sitting opposite to person with tag 5। अब इन्होंने बोला है जो G है, G was sitting to G was sitting opposite to person with tag 5 and adjacent to person with tag 7 है ना। G was sitting opposite to the person with tag 5. G was sitting G was sitting opposite to person with tag 5। ये हो गया अपोजिट। डबल क्रॉसिंग में अपोजिट के लिए लगा देता हूँ। ठीक है। एंड एडजेसेंट टू द पर्सन विद 7 है ना। और जी किसके साथ एडजेसेंट है? एंड एडजेसेंट टू द पर्सन विद 7। ये हो गई हमारी एडजेसेंट वाली। दोनों एडजेसेंट दोनों तरफ से हो सकता है, आगे से भी या फिर पीछे से भी। चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। बी गोट द टैग 3। बी गोट द टैग 3। 3 हम यहाँ लिख देते हैं, बी यहीं पे लिख देते हैं भाई कंडीशन के साथ। यहाँ तक की कंडीशन भी फुलफिल अपनी। ठीक है। पर्सन विद टैग 4 इज सिटिंग थर्ड टू द राइट। Person with tag 4 is sitting third to the right. Person with tag 7 to the right to the right person with tag sitting। अब इसने बोला है कि पर्सन विद टैग 4 जिसका टैग 4 है इज सिटिंग थर्ड टू द राइट पर्सन टू द राइट पर्सन विद टैग 7। मतलब जिस बंदे का टैग 7 है एक तो उससे थर्ड पे ही है ना। पर्सन विद टैग 4। H has tag 7। H has tag 7। H के पास कौन सा टैग है? 7। H has tag 7 and sitting third
H has tag 7 and is sitting third to the left of A, and is sitting third to the left of A, third to the left of A. Opposite to A is D. Opposite to A, opposite to A, अब मैं 7 यहाँ लिख देता हूँ. Opposite to A, opposite to A is D with D with tag 1. A के साथ ही आ गया. E is sitting adjacent to C. E is sitting adjacent to C but not adjacent to A. A यहाँ नहीं आ सकता. ये हो सकता है C के आगे आ जाए ये, बट फिर A इसके नहीं है. मतलब E is sitting adjacent to C. E C एक साथ है बट नॉट adjacent to A. ठीक है. A. F got the tag 2. F got the tag 2. F को कौन सा टैग मिला है? 2. F got the tag 2. And 10th, person sitting between C and D has tag 6. कौन सा टैग है इनके पास? 6. Who is sitting opposite to H? ये पूछा है. ये हमारी सारी कंडीशंस है. अब इसको मिनटों में कर देंगे क्वेश्चन को सोल्व. एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 हुए हमारे. इन्होंने बोला है B3 C5. हाँ, C5 यहाँ पे हम 5 ही लिख देते हैं भाई. C5 इन तीनों को कंबाइन किया जा सकता है. फर्स्ट पहले राउंड में इन तीनों को कंबाइन कर देता हूँ, है ना. एक दूसरे से पूरा लिंक है इनके साथ. तो B3 को मैं यहाँ बिठाता हूँ भाई. B3 इसके जो दो राइट में है वो हमारा C5 और C5 के अपोजिट हमारा G है. तीनों बैठ गई. और हाँ ये है. और यार ये क्या अब गड़बड़ हो गई है इसमें. जो मैं चेक करता हूँ गड़बड़. हाँ, और अब आती है एडजेसेंट की बात. तो G के एडजेसेंट कौन है? H7. ये भी हमारी हो गई यूज. ये वाली भी हमारी क्या हो गई? यूज. और H7 से 2 प्लेस राइट पे कौन है? ये हमारा 4 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे खड़े होके इस पॉइंट से राइट में जाएंगे तो हम ये आएगा. ठीक है, ये वाली भी यूज हो गई भाई. और H7 से 2 प्लेस राइट क्या है? H7 से 2 प्लेस राइट A4. ये भी यूज हो गई भाई. और A और 7 क्या है? अपोजिट है. D1, A4 और D1. ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? D1.
इसका भी यूज हो गया। और ई और सी क्या होंगे हमारे एडजेसेंट, लेकिन ए जो है वो ई के बगल में नहीं आएगा, ए जो है वो ई के बगल में नहीं आएगा, तो ई को अलग रखना पड़ेगा और सी फिर हमारा यहाँ आ जाएगा। सी नहीं, सॉरी, ई सी, हाँ, तो ये हमारा यहाँ एफ आ जाएगा। और एफ का तो ऑलरेडी बताया, ये एफ का 2 है, एफ का 2 है 1, हाँ। और सी और डी के जो बीच में है, सी और डी, सी और डी के बीच में जो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारा। तो इन्होंने पूछा है हु इज अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट क्या है, एफ, एच के अपोजिट हमारा क्या बनता है यहाँ से, F2, तो F हमारा क्या है एच के अपोजिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।